अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बेटा आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 4.2 को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जी बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका फर्स्ट पार्ट अगर हम उसकी बात करें तो आपके पास वो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू पावर 4। बेटा आपने यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है और उस फार्मूला का यूज करते हुए आपने इसको क्लोज करना है। इसका क्यूबिक फार्मूला आपने बनाना है। अब किस तरह बनाएंगे बेटा, आपको याद होगा हमने फार्मूला प्रीवियस पढ़ा था एक a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला किसका था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। आपको याद होगा हमने किया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल था, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा तो हमने बेटा ये वही जो शेप है हमें यहाँ पे गिवन है, बस हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। यहाँ पे हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ बेटा हमारे पास देखें, आपके पास ये जो टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये समझे आपका ए और बी है, ठीक है। यानी कि ए आपका एक्स स्क्वायर और बी आपका वाई स्क्वायर है। तो आपने इसको बेटा वैसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू पावर बेटा 4 को आपने लिखना है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास वैसे ही आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बेटा इसको भी आप लिखेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो हमने इसको इस शेप में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसको ए काउंट करें, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बड़ा फार्मूला किसका बनता है, ये बनता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हमने एक्स स्क्वायर का बेटा क्या लेना है, क्यूब लेना है, ठीक है। प्लस बी हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो हमने वाई स्क्वायर का भी क्यूब लेना है। और अब आपने इसको सॉल्व करना है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये आएगा 2 3 6 प्लस वाई रेज़ टू पावर 6। बेटा ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बेटा ये आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको बेटा हम देखते हैं। तो जी बेटा अब इसका जो सेकंड पार्ट है हम उसको सॉल्व करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई रेज़ टू पावर 6। बेटा आपने बेटा अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फैक्टर है जिसमें टू टर्म्स होती हैं वहां पे साइन है माइनस का, तो बेटा आपका जो फार्मूला होगा वो आपका बनेगा अब माइनस का, ठीक है। यहाँ प्लस और अब यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे जस्ट हमारे पास आएगा साइन माइनस का। बेटा अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो आपने यहाँ भी बनाना है एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है क्या, एक्स रेज़ टू पावर 6 है बेटा, तो आपने इसको लिखना है वैसे ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इनटू इसको बेटा आप लिखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे होगा आपने वही यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ बनेगा हमारे पास एक्स क्यूब, इसका बेटा आप बेलेंस स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये बेटा आपके पास जो टर्म्स हैं ये बिल्कुल वैसे की वैसे ही आएंगी, और जो आपके पास वाई रेज़ टू पावर 6 है इसको आप लिख सकते हैं वाई क्यूब का स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब आपने सेम वो वाला फार्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास अब साइन क्या आएगा, अब साइन आएगा माइनस का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास एक्स क्यूब बेटा, तो एक्स क्यूब का क्यूब, ठीक है। बिकॉज हमने क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। वाई क्यूब हमारा बी है, तो इसका भी आप बेटा बाहर क्यूब लेंगे। अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 9 माइनस वाई रेज़ टू पावर 9 बेटा। ये बेटा इस पार्ट का फाइनल आंसर है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट जो है उसको देखते हैं हम। तो जी बेटा अब इसका जो थर्ड पार्ट वो हम सॉल्व करेंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये किसके बाद हमारे पास है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपने इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है बट बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। अब आपने किस तरह इन्हें कंबाइन करना है, आपने बेटा पेयरिंग करनी है। किस तरह से पेयरिंग करनी है, आपके पास जो लीनियर फैक्टर है बेटा आपने उसको स्क्वायर वाले फैक्टर के साथ कंबाइन करना है। यानी कि आपके पास यहाँ पे देखें हमारे पास एक फैक्टर है एक्स माइनस वाई, बेटा आपने इसको कंबाइन करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, ठीक है। और आपने इसको बेटा कंबाइन करना है, इसको बेटा आप करेंगे इसके साथ कंबाइन, और ये जो बच गया है इसको बेटा आपने करना है इसके साथ कंबाइन, ठीक है। जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास बेटा फार्मूला बनेगा, किस किस का बनेगा, पहले हम इनको कंबाइन करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास आएगा एक्स माइनस वाई इनटू यहां पे हमारे पास नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद बेटा आपने कंबाइन करना है x प्लस वाई को बेटा इसके साथ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको बेटा आप कंबाइन करेंगे विद एक्स रेज़ पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ पावर 4 बेटा, ठीक है। अब बेटा आपने फार्मूलाज को अप्लाई करना है। यहां पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास वाई है। तो आपने बेटा इन दो जो आपके पास ये जो फैक्टर्स हैं इनके ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब ए बी हमारे पास क्या है? ए हमारे पास यहाँ बेटा एक्स है और यहाँ पे हमारे पास बी जो होगा वो वाई काउंट होगा, ठीक है। तो आप इनकी ब्रैकेट्स ऑफ भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल टर्म्स आ गई हैं। अब बेटा ये हमारे पास बना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो आप इसे कंबाइन करके यहाँ पे लिख लें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब बेटा आपने इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे जो आपका लीनियर फैक्टर वो प्लस में है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके ऊपर बेटा आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, बनेगा एक्स क्यूब और यहाँ पे बनेगा माइनस प्लस का फार्मूला, तो आपके पास यहाँ प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब बेटा आपके पास ये बचा, इसको बेटा आप ये समझे आपका ए है और ये बी है, ये ए का स्क्वायर बनेगा, ये ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। पहले आपने इसको इसकी शेप बनानी है, यानी कि पहले आप इसको वैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू एक्स इज इक्वल बेटा 4 को आपने लिखना है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपके पास वैसे ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको बेटा आप लिखेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। 4 को आप डबल टाइम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा ये आपके पास फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बेटा आपके पास फार्मूला आएगा ए आपका, यानी कि ए आपका यहाँ पे एक्स क्यूब है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है वाई क्यूब बेटा, ठीक है, इसका भी स्क्वायर। ये हमने इन दोनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और ये आपके पास बेटा यहाँ बनेगा एक्स का स्क्वायर यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का क्यूब, यहां प्लस है तो यह प्लस का आएगा वाई क्यूब का बेटा क्यूब, ठीक है, वाई स्क्वायर का क्यूब बेटा, ठीक है। अब इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x रेज़ पावर 6 माइनस y रेज़ पावर 6, ठीक है। और यहां ये भी बनेगा हमारे पास x रेज़ पावर 6 प्लस y रेज़ पावर 6 बेटा, ठीक है। अब ये अगेन a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो इसके ऊपर भी आपने फार्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। अब आपके पास a क्या है x रेज़ पावर 6 यहां पे आएगा और यहां पे y रेज़ पावर 6 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। आप पावर को पावर से करें मल्टीप्लाई, x रेज़ पावर 12 माइनस y रेज़ पावर 12, यहां पे आपका फाइनल आंसर आएगा x रेज़ पावर 12 माइनस y रेज़ पावर 12 बेटा। जैसा बेटा आपका थर्ड पार्ट। अब बेटा जो फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल आसान ही है, वो आपने खुद सॉल्व करना, ठीक है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का ही है, ठीक है। तो ये था आपका 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट, इस वीडियो में हम कर चुके हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।